से कोई भी काम नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे सज़ा से मुक्त करने के बदले में समाज या हमारा न्यायालय क्या चाहता है, बस उससे कि जो व्यवहार उसने इस प्रोबेशन पीरियड में किया है ऐसा ही व्यवहार वो अपने पूरे जीवन में बनाए रखे। एंड लास्ट जो विशेषता आती है, कैरेक्टरिस्टिक है प्रोबेशन की, वो है कि प्रोबेशन में राज्य प्रोबेशनर को हर संभव सहायता, मतलब जो अपराधी है, प्रोबेशनर कौन है, जो बाल अपराधी है, उसको हम कह रहे हैं प्रोबेशनर। और प्रोबेशन कौन है, जो उसे टाइम पीरियड दिया गया है वो है। प्रोबेशनर को हर संभव सहायता और निर्देश देने का प्रयास करता है। 5 विशेषता क्या है, प्रोबेशन में राज्य, मतलब जो हमारी स्टेट है, जिस स्टेट में बाल अपराध हुआ है, वो सरकार उस प्रोबेशनर को, बाल अपराधी को हर संभव सहायता और निर्देश देने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से 5 विशेषताएं प्रोबेशन की बताई हैं। इनके आधार पर हमारे कुछ प्रोबेशन के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो क्या उद्देश्य हैं हमारे? नंबर 1, दंड को कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। पहला जो उद्देश्य है, जो अपराधी को दंड मिलना चाहिए उस दंड को हम क्या कर दें, स्थगित कर दें, और उसको स्थगित करके अपराधियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना है। क्योंकि अगर हम ऐसे बच्चों के प्रति नकारात्मक सोच रखेंगे तो बच्चे अपने व्यवहार में, आचरण में सुधार नहीं ला सकते हैं। सहानुभूति रखेंगे, प्यार करेंगे, प्यार से उनको समझाने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा, वो अपने बुरे आचरण को, बुरे व्यवहार को भुला देंगे और अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। दूसरा उद्देश्य क्या है, अपराधियों को भय या चेतावनी दिखाकर सुधार करना। अगर अपराधी नहीं, बाल अपराधी है, हट रही है, वो नहीं मान रहा है, वो सोच रहा है यहाँ ऐसी है ऐसी है, तो ये सोचकर उसको कई बार शासन प्रशासन के द्वारा क्या किया जाता है, उसको भय दिखाया जाता है कि जेल में डाल देंगे, ऐसे अपराधियों को दिखाया जाता है, इस तरह से तुमको दंड दिया जाएगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, और या फिर चेतावनी देके अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ ये व्यवहार किया जाएगा। तो इन सब के द्वारा डर से भी क्या करता है, बच्चा अपने अंदर सुधार लाने का प्रयास करता है। तीसरा जो उद्देश्य है वो है सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, 2 तरह की आवश्यकताओं की हम क्या करते हैं, प्रोबेशन से अपराधी की पूर्ति करने का प्रयास करें। एक तो समाज में उसे जो भी आवश्यकता है, जिससे भी उसको करना है, जिसके साथ रहना है, जो करना, उन सब की, और उसकी मानसिक मनोस्थिति के किसी भी मनोवैज्ञानिक के द्वारा उसको बुक किया जाता है, कांटेक्ट करवाया जाता है, उसके व्यवहार क्यों हैं, इसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य को किया जाता है। और चौथा उद्देश्य हमारा, उसमें अपने आप को सुधारने की शक्ति व सूझ उत्पन्न करना। मतलब किसी के कहने से वो अपने आप में सुधार नहीं लाए, बल्कि वह खुद ही सोचने लगे कि हाँ, मैंने गलत काम किया है, ये काम अच्छा नहीं है, मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। तो ये प्रोबेशन के 4 उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों के द्वारा बाल अपराधियों में व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। अब नेक्स्ट जो आती है बात, वो है प्रोबेशन की कंडीशंस क्या हैं। प्रोबेशन की किस परिस्थिति के अनुसार, अवधि के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। तो पहला है, अपराधी को एक निश्चित अवधि तक छोड़ा जाता है। पहला जो कंडीशन है, पहली जो प्रक्रिया है या कार्य कहें हम, या पहले जो बंदिश है, वो क्या है कि अपराधी को एक निश्चित अवधि तक छोड़ा जाता है।
1 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने, जैसे उसके अपराध या व्यवहार होता है उसके आधार पर वो निश्चित किया जाता है न्यायालय के अंदर। और इस अवधि में उसे सद्व्यवहार रखने के लिए एक इकरारनामा क्या करना पड़ता है, भरवाया जाता है। और उसे भर के उस टाइम पीरियड में उसे अपने व्यवहार में बदलाव लाना ही पड़ता है। अगर वो नहीं लाता है तो फिर दोबारा उसमें दंड वाली व्यवस्था में चला जाता है, क्योंकि दंड से पहले उसको ये मौका दिया जा रहा था और उस मौके में उसको ये काम करना है। तो पहली जो कंडीशन है वो क्या है, एक निश्चित अवधि के लिए उसको छोड़ा जाएगा। ऐसे नहीं कि ज़िंदगी में साल, 2 साल, 3 साल जब भी नहीं सुधर रहा और सुधरता रहे, ऐसे नहीं, निश्चित टाइम, और वो न्यायालय के द्वारा निर्धारित होता है। दूसरा है, उससे आवश्यकता अनुसार नगद या व्यक्तिगत जमानत भी ली जाती है। जमानत क्या होती है, जैसे कहते हैं ना कि तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो जमानत के तौर पर कुछ रख जाओ। तो इस तरीके से जब उसे छोड़ा जाता है, स्वतंत्र किया जाता है जेल से,